हमारे निमंत्रण पर आप लोग मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मोटे तौर पर जो आज लोकार्पण हुआ सिटी पार्क का, ये वो जगह थी जहां पर की इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी हुआ करती थी। 75 एकड़ जमीन में ये सिटी पार्क इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आसपास सारा कोचिंग का एरिया है और करीब करीब 2 से लेकर के 2.5 लाख आज लड़के यहाँ पर जो कोचिंग पे आते हैं, उनमें से 70-80% कोचिंग के लड़के जो है यहीं आसपास के हॉस्टल्स में रहते हैं। जिस प्रकार का वाक़ा हम रोज़ सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज़ तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है, आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है। लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहाँ पर हुई हैं उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार लड़का आता है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, और जब वो पढ़ाई करता है तो वो अपने आप को हीन महसूस करता है कि मेरे बराबर के हॉस्टल के कमरे में जो लड़के रहते हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं किस प्रकार से आईआईटी कर पाऊंगा। तो हीन भावना से वो छोड़ना चाहता है, लेकिन माँ बापों के प्रेशर में आकर के जो है उसको रहना पड़ता है। कई बार ऐसे भी सुसाइड हुए हैं जो आए, 15 दिन रुके और 15 दिन में सुसाइड कर लिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम
वो आप जरूर लिखोगे और ईमानदारी से लिखोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। मैं डोटासरा साहब को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धारीवाल साहब, माननीय प्रसादी लाल मीणा साहब, सभी पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। तमाम मंत्रीगण, एमएलए साहिबान, शहर के हमारे पार्टी के पदाधिकारी, आज हमने एक ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के और धारीवाल जी के कर कमलों से हुआ। देखने में एक अजूबा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट पार्कों में से एक पार्क आज कोटा का हमें उद्घाटन के अवसर पर आने का मौका मिला है। अगर हम एक सड़क अच्छी बनाते हैं तो 5 साल उसकी उम्र होती है, अगर हम एक भवन बनाते हैं तो 20 साल 30 साल होती है, लेकिन ये काम एक ऐसा हो गया जो पीढ़ियों तक, सैकड़ों सालों तक लोगों को शांति देगा, लोगों को सुकून देगा। और हमारे देश में कोटा हमारी एजुकेशन का हब है। उसमें जितने भी देश के बच्चे आते हैं वो सुकून महसूस करेंगे और एक हमारे राजस्थान की एक अच्छी छवि लेकर के जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो दबाव बनता है पढ़ने का बच्चों के ऊपर और जो सुसाइड होती हैं, उसको कमी करने के लिए ये धारीवाल जी का और मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का एक बहुत ही अच्छा उपाय उन्होंने किया है। इससे सुकून मिलेगा, बच्चे आएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे। और जो रिवर फ्रंट बनाया है, मैं समझता हूं कि देश का नहीं बल्कि एशिया का, देश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बेस्ट इन्होंने पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, और जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कोटा को जो भी विदेशी और देशी लोग, देश के लोग जो जयपुर आएंगे वो निश्चित रूप से अब कोटा 101% आएंगे। तो कोटा के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, कोटा का नाम देश और दुनिया में छाएगा। तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें समाज को, देश को, अपने नगर को कुछ देने का जज्बा होता है, जिसमें धारीवाल साहब नंबर 1 बन गए हैं आज। क्योंकि इतना बड़ा काम करना अपने स्वयं के सोर्सेज से, अपने नगर के सोर्सेज से, सरकार का एक पैसा नहीं लेना और एक तोहफा देना, मैं समझता हूं कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया जो धारीवाल साहब ने कर दिया। और मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट सरकार का रहा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ में अगर हम कोटा में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों और पर्यटक स्थलों का जो विकास हुआ है उसको अगर हम चलाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और हमारा नाम पूरे देश और दुनिया में अच्छा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमको बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए भी धारीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब विनम्र निवेदन माननीय प्रसादी लाल मीणा साहब से। हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, और हमारे विकास पुरुष, इतिहास में अपना नाम लिखवाने वाले सम्मानीय हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे कैबिनेट के सब साथी,
हमारे सभी विधायक महानुभाव, अन्य हमारे सभी पदाधिकारी, सारे मीडिया कर्मी, आज हमें 2 दिन से कोटा को देख रहे हैं। वैसे हम तो पहले भी देखते थे, पर कोटा का जो स्वरूप बदला वो माननीय धारीवाल जी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। और इतना बड़ा काम कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता है। जितना आशीर्वाद आपने दिया उससे भी ज़्यादा काम धारीवाल जी ने कराया। रिवर फ्रंट और कोटा का सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से एशिया में, इंडिया में कहीं भी रेड लाइट नाम की चीज़ नहीं है तो वो कोटा में नहीं मिलेगी आपको। बाकी कहीं गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगता। आप चले जाओ कोटा को पार करते हुए, ये भी आपकी देन है जो पूरे एशिया में आपने नाम किया है। ये देखो सिटी पार्क, जो भी कोटा का विकास हुआ, रिवर फ्रंट, लोग जलने वाले जलते रहेंगे, पर जिनको मौका मिलता है, जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो इतिहास पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं में से हमारे धारीवाल जी क्या कर दिया कोटा का, क्या कमाल कर दिया। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप कोटा जैसे ही हमारे और शहरों का भी विकास करो। क्यों मुख्यमंत्री जी तो कह चुके अगली बार भी धारीवाल ही यूडीएच मिनिस्टर होंगे, 2-3 बार कह दिया। हमारी तरफ भी हमारे दूसरे शहरों का भी ध्यान रखो। आज बहुत बड़ी हमारे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आयुष्मान भव योजना एक लॉन्च की है। आयुष्मान भव योजना को भारत सरकार ने पूरे देश के लिए लॉन्च की है। अरे आयुष्मान भव योजना तो वही भामाशाह योजना है, 5 लाख रुपए का इलाज। हम तो 25 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं। और अभी राहत कैंपों में 1.5 करोड़ परिवारों को मुख्यमंत्री गारंटी रोज का हम गारंटी कार्ड, 25 लाख का गारंटी कार्ड, 10 लाख का दुर्घटना बीमा का पहले ही दे चुके हैं। इनसे क्या होगा अगर करते तो 25 लाख का इलाज पूरे देश में फ्री करते, फ्री इलाज सारा काम करते। उस योजना का कोई औचित्य नहीं है। हम तो ये कहेंगे हमारी जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है पूरे देश में मिसाल है, जब 25 लाख तक का इलाज आम आदमी पूरे 8 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है, फ्री। इसलिए आज ये आयुष्मान भव योजना है भारत सरकार की। निश्चित रूप से इस योजना के पीछे कोई मंशा थी हमारा मुकाबला करने की, पर हमारा मुकाबला, हमारे मुख्यमंत्री जी का मुकाबला भारत सरकार कभी नहीं कर सकती है। और हमारी योजना 10 लाख का तो दुर्घटना बीमा, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना हमारे पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, 8 करोड़ लोगों के लिए जारी की है। और ये आज जो योजना लॉन्च की है इसका कोई औचित्य नहीं है। और ये भारत सरकार की वही है जो 5 लाख का ये भामाशाह योजना पहले थी। भामाशाह में कितने लोगों को फायदा होता था, कितने लोगों को नहीं होता था। हमारी योजना में 8 करोड़ जनता को फायदा हो रहा है। आज मैं धारीवाल जी को आप सबकी ओर से प्रभारी मंत्री होने के नाते पुनः धन्यवाद दूंगा कि कोटा का आपने जो नक्शा बदला, रिवर फ्रंट बनाया, सारे देशों के ऐसे व्हाइट हाउस को भी आपने यहाँ बना दिया, चीन को भी यहाँ ला दिया आपने फ्रांस को भी ला दिया। आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी ऐसे शहर में इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चंबल का स्वरूप भी आपने बदल दिया। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, आप एक तरह से इतिहास पुरुष हो और आपको निश्चित रूप से हम सब की ओर से, साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मीना साहब। अब मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस वालों को संबोधित करें। दुतासा जी, धारीवाल साहब, प्रसाद मीणा जी, अन्य हमारे मंत्रीगण, तमाम साथियों, पत्रिका बंधुओं, ये 2 दिन आपके कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाएंगे। ये कोटा कोई जमाने में या तो DCM, JK इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड उनसे पहचान थी। JK के फेल होने के बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी बंद हो गया। अब आपके कोचिंग की पहचान बनी। हाड़ौती पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे था। आप कुछ जानते हैं कि उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि। पर आज
धारीवाल जी ने जो इतिहास रचा है, पहले 7 वंडर्स के रूप में, अब आपको सौगात दी है रिवर फ्रंट, और जिस रूप में आपके ये आज पार्क देखा हमने, सिटी पार्क, वो भी मिसाल है। हम सबको गर्व हो रहा है कि वास्तव में एक अगर नेता संकल्प कर ले, मुझे मेरे लिए शहर के लिए कुछ करना है, तो ये अद्भुत नमूना है उसका। धारीवाल जी ने वो काम कर दिखाया। मैं समझता हूँ कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी अध्यक्ष ठीक कह रहे थे, स्थानीय संसाधनों को जुटा करके इतना बड़ा काम कर देना कि अब आपका एक तरफ तो पर्यटन को हम दर्जा दे रहे हैं, इंडस्ट्री का इत्यादि काम हुआ राजस्थान के अंदर, उससे होटलियर, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट सब खुश हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और कोटा का जुड़ना राजस्थान के टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, कोटा संभाग का, कोटा शहर का जो नया रास्ता खुला है टूरिस्ट के लिए, ये बहुत बड़ी सौगात जो दी है धारीवाल जी ने, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज मैंने सिटी पार्क देखा, वो भी अद्भुत काम हुआ है। विश्वास नहीं होता कि 120 करोड़ की लागत से ऐसी परियोजना बन सकती है, विश्वास के काबिल, विश्वास नहीं हो रहा है। इसके मायने कि यहाँ की यूआईटी ने, यहाँ के जो मिस्टर अनु बर्तरिया है आर्किटेक्ट, धारीवाल जी ने खुद ने मार्गदर्शन दिया उनको, पता नहीं कितनी बार ये आए होंगे, विजिट की होगी, और जिस रूप में वो डेवलप हुआ है आप तो खुद गवाह है आज। इसलिए मॉडल राजस्थान बनाने की हम बात करते हैं, मिशन 2030 की जो बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति करी है। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए सब तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तो रोड जो बन रही है राजस्थान में, 1,50,000 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं। तो जो उपलब्धि है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, लंबी चौड़ी उपलब्धि है, तो यहाँ के पीआरओ को मैं कहूँगा कि आपको वो सारे नोट उपलब्ध करवाएं जो कि हमने बनाए थे कि किन किन कामों के अंदर राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर। क्या क्या कानून हमने पास किए हैं वो और राज्य में नहीं है, वो लंबी दास्तान रहेगी। और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा, जो आज आपके जो विकास के प्रतीक के रूप में रिवर फ्रंट बन गया और आपका ये सिटी पार्क बन गया, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, लाइट फ्री आपकी रोड्स, ये सब काम मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल कंट्री में बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर लाइट फ्री रोड्स चल रही है। ये अपने में बड़ी उपलब्धि है आपकी। पहला शहर बना राजस्थान के अंदर कोटा जहाँ पर लाइट फ्री ट्रैफिक रहेगा, ये बड़ी उपलब्धि अपना आप के अंदर है। अब ये पर्यावरण के क्या लाभ हैं, पेट्रोल डीजल की कितनी बचत होगी, बहुत लंबी दास्तान आप खुद जानते हो, और पत्रकार, लेखक सब जानते हैं कि उपलब्धि का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं अपनी ओर से मैं कहना चाहूँगा कि धारीवाल जी अब सिविक रिसेप्शन के पात्र बन गए हैं। नागरिक अभिनंदन जी को कहते हैं, उनके पात्र धारीवाल जी उसके अधिकार रखते हैं। अब कोटावासियों पर है कि वो किस प्रकार के अप्रोच सके, ये जनता और यहाँ की जो नेता उनके ऊपर है। इन्होंने ज़िंदगी में अपना काम कर दिया। हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में, मैं देश में मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उस दिशा में धारीवाल जी राजस्थान के अंदर भी एज ए यूडीएच मिनिस्टर
3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ आप लोगों का आशीर्वाद से। तीनों बार मेरे यही मंत्री रहे हैं, यूडीएच के, एलएससी के। इतिहास उसमें बनाए दोनों राजस्थान भर के अंदर, जिसका गवाह जयपुर से लगा के राजस्थान हर शहर है। 8.5 लाख लोगों को पट्टे मिल गए, 90 भी पहले हो गया। ये कुछ फैसले ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि कितनी बार इन्होंने क्या प्रयास किए होंगे, कितने अमेंडमेंट करवाए होंगे। ऐसे नहीं होते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो कामयाब हुआ है, वो भी एक मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिबद्धता दिखाई धारीवाली ने, उसके कारण संभव हुआ। 40 साल से रह रहा बंगले के अंदर, पट्टा नहीं उसके पास में। तो किस्से कहानी सुनते होंगे आप भी। तो मुझे खुशी है कि आज कोटा मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं आज सिटी पर खूब घुमा हूँ, देखा हूँ, एंजॉय किया है। मैंने झूले भी खाए वहाँ पर, फोटोग्राफी करवाई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं कोटा शहर के अंदर घूम रहा हूँ, पार्क के अंदर। और पार्क जो है एक नमूना बन गया देश के अंदर। मेरे ख्याल शायद ही ऐसा पार्क पूरे देश में कहीं होगा। अनूप बर्तरे को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उसने अपनी कौशल दिखाया है, कौशल क्षमता दिखाई है। बगैर धारीवाली का आशीर्वाद को संभव ही नहीं था। तो उसकी जो उसका अनुभव जो है इस दिशा में, मैं समझता हूँ वो भी अद्भुत रहा। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में हूँ और बहुत शानदार उपलब्धियाँ आप कोटावासियों को मिली है। उसके लिए आप सबको कोटावासियों को बधाई, धन्यवाद। अभी कह रहे थे हमारे मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भाव के नाम से अभी प्रोग्राम बीसी हुई थी, मैं भी सम्मिलित हुआ उसके अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी में इस मौके पर मांग करना चाहूँगा, आप आयुष्मान भारत तो चल रहा पहले से ही 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और खाली सोशल इकोनॉमिक सेंसेस जो है उनके लिए सीमित है वो। मैं मांग करना चाहूँगा, हेल्थ के अंदर राजस्थान सरकार मॉडल के रूपों पर रही है देश और दुनिया के अंदर। जिस प्रकार से चिरंजीव योजना आई है, दुर्घटना बीमा दिया हम लोगों ने, जो कि राजस्थान की स्कीम साथ चल रही है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने। मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहूँगा, आप भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने बनाए थे 4 कानून, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून आपका बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार की जो इनकम तय हो, किस प्रकार से सरकार उनको प्रोवाइड करवाएगी, पेंशन के रूप में हो, मानदेय के रूप में हो, कुछ भी हो। और राइट टू हेल्थ एक्ट पास करना बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी है। वो एक्ट भी पास होना चाहिए भारत सरकार के अंदर। समय आ गया कि हमने जो स्टेप उठाए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जो अभी तक कहीं है ही नहीं, जिसमें गिग वर्कर्स एक्ट भी है उसके अंदर शामिल है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता, कहना चाहूँगा कि समय आ गया कि राजस्थान जो स्टेप उठा रहा है, केंद्र सरकार को खुद को फॉलो करना पड़ा, मजबूरी में क्यों नहीं हो। 5 रुपये गैस सिलेंडर से देना शुरू किया, केंद्र सरकार को मजबूर होकर के 200 रुपये कम करने पड़े उसके अंदर। आयुष्मान भाव जो प्रोग्राम है, 25 लाख का बीमा हमारा है। 5 लाख का बीमा लेके वो बीकानेर में लॉन्च करना चाहते थे। उन नेताओं ने कहा, बीजेपी नेताओं ने, यहाँ आप 5 लाख की बात कर, 25 लाख का मिल रहा है यहाँ पर। वो प्रोग्राम उस दिन हुआ नहीं, कैंसिल कर दिया। अब जाके वो आयुष्मान भाव के रूप में सामने आया। तो मुझे गर्व है कि चाहे ओपीएस हो, चाहे वो हमारी अन्य योजना हो, दबाव पड़ रहा, बल्कि अन्य सरकारें राज्यों की अपने मैनिफेस्टो में वो योजना लागू कर रहे हैं जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है। राजस्थान पूरा जो है 2030 मॉडल के रूप में हमने जो लॉन्च किया है, आपको यहाँ खुशी हो जाएगी होगी। करीब 1 लाख लोगों ने अभी तक, मुझे कहते गर्व है, जैसे कोरोना के अंदर पूरा प्रदेश खड़ा हो गया था, धर्मगुरु हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, कोई कमी नहीं रखी, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा था, वो निभाया। उसी रूप में हमने आह्वान किया है सरकार की तरफ से
30 सितंबर को डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। इसी 30 सितंबर को तैयारी चल रही है, सुझाव दे रहे हैं लाखों लोग, 1 करोड़ से अधिक लोग अभी तक अपने सुझाव भेज चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मुझे खुशी है कि डॉक्यूमेंट बनेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा और एक दृष्टिकोण बन जाएगा। आगे आने वाले वक्त में राजस्थान जो है किस प्रकार से आज हम पहुँचे हैं जहाँ पर, वहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास दर से हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 बन गए हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज उत्तर भारत में नंबर 1 है आर्थिक विकास दर के अंदर। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश 11.4%, नंबर 2 राजस्थान 11.04%। तो आर्थिक विकास में आगे बढ़े में है और 4 साल में, 4.5 साल में 6 लाख करोड़ का हमें यहाँ जीडीपी बन चुकी है। पूर्व वित्तीय वर्ष खत्म होगा तो 15 लाख करोड़ की होगी। टारगेट बनाए हम लोगों ने 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी राजस्थान में हो। इस प्रकार से राजस्थान हर पैरामीटर में बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, होता जा रहा है। इसलिए हमने कल्पना की राजस्थान में मिशन 2030 बना कर चलेंगे। ये हमारा मिशन है, ये मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है आप सभी की जिज्ञासा शांत करने का, आपके प्रश्नों का। सबसे पहले मेरा अनुरोध श्री शैलेंद्र माथुर दैनिक भास्कर से अपना प्रश्न कहें। नमस्कार। अभी आपने बताया कोटा को रिवर फ्रंट और सीडी पार्क मिला, कोटा को बहुत कुछ मिला। इन 4 सालों में कोटा बिल्कुल बदल गया। रिवर फ्रंट में आपके आने का कार्यक्रम था। रिवर फ्रंट में आप आते तो और नई घोषणा होती, हमारे सेकंड फेज का शिलान्यास होता, तब उसका क्या रहेगा? इससे प्रोग्राम बनते हैं राजस्थान भर में हमारे। कई बार कई अपर्याय कारणों से कई बार जा नहीं पाते। कई मैंने ट्वीट कर दिया था रात को उस दिन ही, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था मेरे को भी। जब मैंने लिखा, आपने ट्वीट पढ़ा होगा मेरा, नहीं तो मेरे पास है, मैं आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ। पढ़ लिया होगा आप लोगों सबने। कहाँ है दे तुमने इसके अंदर? हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री श्री साध्वी धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को ऐतिहासिक सौगात दी है। हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, परंतु ये रिवर फ्रंट यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए मील के पत्थर साबित होगा एवं कोटा के विकास की नई इबारत लिखेगा। पिछले कार्यकाल में धारीवाल जी ने कोटा को 7 वंडर्स की सौगात दी थी, जिस पर अब फिल्मों की शूटिंग तक होने लग गई है। 12-13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। सभी हाड़ौती वासियों को बधाई। इसके साथ सेकंड फेज का भी शिलान्यास करना था, क्या वो होगा भी? क्या बोले? रिवर फ्रंट के सेकंड फेज का शिलान्यास करना था। डीपीआर तैयार हो रही है। डीपीआर तैयार हो रही है, उसके लिए धारीवाल बता रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा? और कोई क्वेश्चन? नहीं आने का कोई कारण रहा कल? अभी बताया ना आपको मैंने। नहीं, जैसा चल रहा है कि अभी कुछ लोगों ने कहा है कि विकास के ऊपर लोग क्या कहे उसकी चिंता क्यों कर, मैं कह रहा हूँ सुनो आप तो। नहीं, बिल्कुल आपके सुनिए।
जो रिवर फ्रंट बना है उसको लेकर भी कई तरह के वो आरोप लगाए उन्होंने, उनका वायलेशन हो रहा है, इस पे नियम की वो अवहेलना हो रही है, तो क्या वो कोई कारण? राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। दिनेश डांगी सच बेधड़क से। हेलो सर। सर मेरा नाम देव है, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। सवाल आपसे सर ये है कि आपको एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। सर कोटा में इसी साल 20 लोगों से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है, सुसाइड्स के इतने मामले सामने आए हैं। सर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है ताकि कोटा में बच्चों के सुसाइड्स के मामले थमे? देखिए, बहुत ही आपने अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने इमीडिएटली खुद ने मीटिंग बुलाई, पूरी डिस्कशन बहुत लंबे किए। जो कोचिंग क्लासेज के प्रबंधक है उनको बुलाया गया, सारे विभागों को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब मिल कर के, क्योंकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी जाती है तो हम सबको दुख होता है, परिवार को होते होता है। ये स्थिति जो बनी हुई है वो दुखद है। हम सारे वो कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि स्थिति नहीं बने, क्योंकि कोचिंग क्लास के प्रबंधक, उनके परिवार वालों का मामला है। माहौल क्या कॉलेज के अंदर, क्या माहौल हॉस्टल के अंदर, इन सब की स्टडी करवा रहे हैं हम लोग, काउंसलिंग करवा रहे हैं। एक्सपर्ट जो हैं इस विषय के उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे हम सब मिल करके इस समस्या पर चिंता तो व्यक्त करें। क्या हो सकता है सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। सर एक सवाल इसको लेकर ये भी है कि क्या आपको लगता है एक क्वेश्चन, एक आदमी एक क्वेश्चन पूछे, दिनेश एक क्वेश्चन से। दिनेश डांगी यहाँ स्टेज पे आ जाए, इको हो रहा है, जरा माइक लेके स्टेज पे आ जाए प्लीज। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इको हो रहा है। सही आ रही है? हेलो हेलो। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि आज आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। आयुष्मान जो योजना लॉन्च हुई है उसके पैरामीटर्स और आपकी जो चिरंजीवी योजना है उसमें पैरामीटर्स में काफ़ी अंतर है। आप लगातार केंद्र से मांग भी कर रहे हैं कि उसको पूरे देश भर में लागू किया जाए। यही मेरा कहना है कि ये भी सोशल सिक्योरिटी है। राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया, राजस्थान ने बनाया है। भारत सरकार जो आयुष्मान भारत स्कीम चला रही है वो अपर्याप्त है। जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उस तक के लोगों तक सीमित है वो। हम चाहते हैं कि पूरे, जैसे हमने क्या किया है, हमने पूरे प्रदेश की 93% जनता जुड़ चुकी है। चिरंजीवी योजना से 93% जनता जुड़ चुकी है। तो कहाँ तो लगभग पूरा प्रदेश जुड़ चुका है, और 13 लाख लोग फार्म अभी तक गारंटी कार्ड ले नहीं गए हैं। उनका अभियान में हम शुरू करें आज से ही, तो जो लोग बच गए हैं वो भी गारंटी कार्ड ले जाएं, वो जुड़ जाएं। 25 लाख का बीमा है। अधिकांश श्रेणियों को हमने 850 रुपये थे वो भी फ्री कर दिया है। भारत सरकार को चाहिए पूरी स्टडी करवाए राजस्थान सरकार की स्कीम की। राइट टू हेल्थ एक्ट बना है हमारा, चेंज योजना है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उस रूप में उनको योजना प्रस्तुत करनी चाहिए देश को। बहुत कम लोगों को, बहुत कम वो दे रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन। आपको जान के दुख होगा, इतनी बड़ी योजना हम चला रहे हैं, 400 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो, खाली 2400 करोड़ हम दे रहे हैं। मतलब पूरा प्रीमियम जो है उनकी योजना सीमित लोगों तक है, और उनका इंश्योरेंस की जो कैप लगा रखी उन्होंने प्रीमियम की भी, हमने सब खोल दिया उसको। 2400 करोड़ रुपये लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमने मॉडिफाइड किया उसको। वो खाली उनकी योजना बहुत कुछ लोगों के लिए ही है, हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दी है। ये मॉडल उनका भी होना चाहिए, इतना बड़ा फर्क है। और मेरी मांग है प्रधानमंत्री से, आप ही कम से कम 25 लाख बीमा करो सबका। श्री भवन सिंह चारण फर्स्ट इंडिया से। गहलोत साहब, आपने ऑक्सीजन की अभी तारीफ की, रिवर फ्रंट आपने देखा नहीं। यहाँ स्टेज पे आ जाए मोर जी। सर नमस्कार।
मैं भंवर हूँ सर फर्स्ट इंडिया से। आपने अभी ऑक्सीजन की तारीफ की सर, रिवर फ्रंट आप कोटा में है, आपने अभी विजिट नहीं किया है, आप कल पधार नहीं पाए थे, आपके आने का था, तो आप रिवर फ्रंट विजिट करेंगे सर, कार्यक्रम है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोटा में ऑक्सीजन, रिवर फ्रंट और करीब 2 दर्जन विकास के काम, एक पूरा शहर बदल गया। चुनावी साल है, घोषणा पत्र पे भी कांग्रेस काम कर रही है, क्या ये गहलोत सरकार का शहरी विकास का मॉडल सिटी होगा कोटा? मॉडल तो बन चुका है। कोटा में जो विकास हुए हैं धारीवाली के वक्त में, मॉडल बनने में क्या कमी रहेगी बता दीजिए। यहाँ जो विकास हुआ है मैं समझता हूँ कि ऐसे विकास की और जगह भी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि कोटा में आता हूँ बचपन से, जब मैं NSU में था तब से आता हूँ। कोटा क्या था मैं जानता हूँ, आज कोटा क्या है आप सब जानते हो, और नई पीढ़ी वाले सुनते होंगे पहले कोटा क्या था। रिवर फ्रंट विजिट का प्रोग्राम है सर कोई? वहाँ पे रोक लगी मेरे लिए? सर रोक है क्या मेरे लिए? मेरे लिए रोक है क्या वहाँ जाने के लिए? नहीं, लेकिन आप पधारेंगे क्या? कल आपकी बड़ी वो प्रतीक्षा तो जब कभी प्रोग्राम बनेगा तो मैं आपको पहले इतना करूँगा, आप साथ लेके जाऊँगा आपको। श्री रणवीर सिंह राजस्थान पत्रिका से कृपया आए, स्टेज पे अपना प्रश्न दें। ठीक। नमस्कार सर, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। जो आज जो आपने जो जितने भी विकास कार्य देखे, इसमें उस कोरोना दौर देखना चाहिए था कि जो सिर्फ एक मात्र व्यक्ति शांति धारीवाल जी, जो पूरा शहर अंदर घरों में केदार शांति धारीवाल जी अकेले खड़े रहकर उन कार्यों को अंजाम देते थे। तो ये महान जो इस कोटा की धरती को है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे योग्य मंत्री जी हम कोटा को दिया, उसके लिए आपका भी साधुवाद कि धारीवाल जी को लगातार UDS मंत्री बनाते हैं और लगातार शहर और राजस्थान को ऐसी सौगात देते हैं। अब मेरा सवाल यह है सर कि कोटा में तमाम तरह के विकास कार्य हो गए और पर्यटन भी लगातार आने की बात कर रहे हैं, तो कोटा में एक हवाई सेवा को लेकर लगातार इशू उठ रहा है और आप भी बार बार घोषणा ही करती, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगी हवाई सेवा? देखिए ओम बिरला जी से मेरी बात हुई जब 1 महीना पहले ही। भारत सरकार को चाहिए आगे आए, क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे जयपुर कोटा के अंदर, उन्होंने कहा हम लोग पूरी तरह साथ देंगे। हमने ज़मीन दे दी उन लोगों को। बड़ा काम ज़मीन का था जो 40 साल से नहीं हो रहा था। 40 साल से तय नहीं हो रहा था कोटा में एयरपोर्ट कहाँ बने, जगह तय हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जगह दे दी गई है, अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं, आप बता दीजिए, लोकसभा स्पीकर का अपना एक प्रोटोकॉल भी होता है, और भी होता है, उनको ये भागीदारी निभाएं, इंटरेस्ट ले और जल्दी इसको काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। शशि मोहन जी राजस्थान से कृपया मंच पर आए। CM साहब नमस्कार। सर मेरा सवाल पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है। आज और कल पेट्रोल पंपों की 2 दिन की स्ट्राइक है, वैट में दरों में कमी की मांग कर रहे हैं। क्या अब आप इस मूड में हैं कि प्रदेश की जनता को राहत दी जा सकती है केंद्र के टैक्स के अलावा, क्योंकि 4.5 साल हो गए? देखिए बात, ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस स्थिति है देश के अंदर। केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है। जो राज्यों में हिस्सा होता है एक्साइज के अंदर, उन्होंने लगभग उसको ख़त्म कर दिया है। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस, 3 नए टैक्स लगा दिए हैं। वो टैक्स की जो वसूली होती है उसमें राज्यों में हिस्सा नहीं होता है। इस प्रकार राज्यों में टाइट करेगा पूरे देश के अंदर। और अब वो उम्मीद करते हैं हमसे, कम उनको करना चाहिए आगे आकर के। 200 रुपये कम किए इन्होंने गैस के। मैं मांग करना चाहूँगा 200 रुपये कम क्यों किए? आयुष्मान भारत आपकी स्कीम गरीबों के लिए
अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 में दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं आयुष क्या नाम था उसकी योजना का, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना को अगर प्रधानमंत्री की योजना है, हमने आगे बढ़ के 500 में कर दिया उसको, भारत सरकार चाहिए 500 में करे, पूरे देश के लिए करे। उसी प्रकार से जो पेट्रोल डीजल की बात है, एक्साइज ड्यूटी किसने बढ़ाई है? उन्होंने बढ़ाई है। इसलिए आज यूपीए गवर्नमेंट जब जो टैक्स आता लगता था और जिस प्रकार से इंपोर्ट होता था तेल, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तभी 60 रुपये ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा यहाँ पे फिर भी। और इनके राज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई है, उसके बावजूद 100 पार चला गया है पेट्रोल डीजल। तो शिकायत उनसे होनी चाहिए। वैट स्टेट का इसलिए आपकी कंसिडरेशन, वो कंपेयर करते हैं पंजाब को, हरियाणा को कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस के अंदर है, कोटा के पड़ोस के अंदर है, वहाँ हमने ज़्यादा कीमतें हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का वित्तीय प्रबंधन होता है, वो उसको देख के करते हैं हम लोग। हमारे वित्तीय प्रबंधन हमें कहता है कि हमें कीमतें इस लेवल पे रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों हमसे ज़्यादा है? सरकार वहाँ किसकी पार्टी की है? बीजेपी की है। इसलिए पेट्रोल डीजल के जो ये आपके पेट्रोल पंप वाले हैं, इनको चाहिए कि वो कॉपरेट करें, अनावश्यक इस प्रकार स्टेट में भाग नहीं ले। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। हिमांशु मित्तल, टीवी 18 से। सर नमस्ते। सर आपने कहा कि कोटा मॉडल बन गया है। निश्चित तौर पर डेवलपमेंट में आज कोटा मॉडल बन गया है, लेकिन इन सब के साथ में एक बड़ा सवाल ये है कि आज कोटा राजस्थान के उन शहरों में जाना जाता है, देश के उन शहरों में जाना जाता है जो सिग्नल फ्री सिटी बन गए। ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज है और आज सिग्नल फ्री सिटी कोटा बन गया है। इसी के साथ में डेवलपमेंट का जो कोटा मॉडल है वो अदर डिविजनल हेडक्वार्टर पर भी अप्लाई किया जाएगा क्या? अदर जो बड़ी सिटीज है वहां पर भी अप्लाई किया जाएगा क्या? कोटा अच्छा हो गया, ये दूसरे डिवीजन कमिश्नर हेडक्वार्टर पे भी इसको अपनाया जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है। यथासंभव कोटा में जो कुछ काम हुआ है, हर संभाग हर डिस्ट्रिक्ट चाहेंगे कि हम लोग भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट है, यूआईटी है, नगर पालिका नगर निगम है, वो अपने रिसोर्स बढ़ाए, रिसोर्स बढ़ा करके विकास के काम करे। आपके यहाँ की यूआईटी ने काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दी है, नहीं के बराबर दी होगी। पूरा पैसा यहाँ उसको रिसोर्स मोबिलाइज किए गए, रेवेन्यू बढ़ाई गई और इतने बड़े काम कर दिए गए। यही अप्रोच सबकी होनी चाहिए। नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की, यूआईडी की जिम्मेदारी है वो किस प्रकार अपने क्षेत्र में काम करवाए विकास के। स्टेट गवर्नमेंट में सब कामों पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है और ये प्रैक्टिस गलत भी है। तो मैं चाहूँगा जो मॉडल बनाया कोटा में, वो मॉडल पूरे राजस्थान बने। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आप आभार हैं। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।